अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान है, फ़ज़ल है, शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे और आपको ये माह मुबारक देखना और इसमें रोज़े रखने की सआदत नसीब फरमाई। ये बड़ा अजीम महीना है, रहमतों वाला महीना है। आज इस महीने का दूसरा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह है और पहला जुमतुल मुबारक है। अहदीस मुबारक के अंदर रमज़ानुल मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल, बेशुमार फ़जीलतें, बेशुमार रहमतें और मेरे अल्लाह की इनायतों का इस अंदाज से ज़िक्र किया गया है कि अगर कोई बंदा मोहब्बत में डूब कर मेरे अल्लाह की उन रहमतों को महसूस करे तो यकीन जानिए कि इंसान की ख्वाहिश हो कि अल्लाह पूरा महीना रमज़ान जैसी इनायतें अता फरमा दे। इतनी अज़मतों वाला महीना है, इतनी रहमतों वाला महीना है कि बाकायदा तौर पर फरमाया गया कोई बदबख्ती होगा जो इस महीने के अंदर भी रहमतों को हासिल करके अपनी मग़फ़िरत न करा सका। यानी एक सेल लगी हुई है, एक सबील लगी हुई है। मेरा रब हर लम्हे में सैकड़ों लोगों को, करोड़ों लोगों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमा देते हैं। छोटी छोटी बात के ऊपर मेरा रब इस माह मुबारक के अंदर मग़फ़िरत के ऐलानात फरमाता चला जाता है। बहरहाल आज के जुमा के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन आप हज़रात के सामने रोज़ों की फ़जीलत, रमज़ान की फ़जीलत बयान करें। पिछले जुमे तफसील के साथ मैंने आप हज़रात के सामने इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से गुफ्तगू की थी और बताया था कि रमज़ान के महीने में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी इबादत करनी है, कौन कौन सी तस्बीहात ज़्यादा पढ़नी है, ज़िक्र करने का तरीका क्या हो, ये आप हज़रात के सामने मैंने तफसीली बयान किया था। आज दूसरा रोज़ा है, रमज़ान का महीना जहाँ इबादत के एतबार से, रब की रहमत लेने के एतबार से आम है, वहीं इस महीने के अंदर कुछ तारीख़ी वाक़यात भी ऐसे हैं कि जिनको याद कराना और याद करना, जिनको जहन के अंदर ताज़ा कराना और ताज़ा करना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहला वाक़या जो इस रमज़ान के अंदर 3 तारीख़ को हुआ था, रमज़ान का महीना था, तीसरा रोज़ा था, 3 तारीख़ थी और सन गालिबन 11 हिजरी था, मंगल का दिन था। दुनिया के अंदर पेश आया वो ये था कि मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निशानी जिनाबे सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो मेरे आका के जिगर का टुकड़ा हैं, जिनाबे अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ोजा हैं, जिनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा है, सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत की तमाम औरतों का सरदार होने का शर्फ जिनको मेरे आका की ज़ुबान से मिला है, वो इस 3 रमज़ानुल मुबारक को दुनिया छोड़कर रब्बे ज़ुल जलाल के पास चली गई। अब अंदाज़ा करें, जिनाब सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की टोटल उम्र 28 या 29 साल थी। 28 या 29 साल में तो हमारे यहाँ तो शादियाँ ही होती हैं। अभी तारीख की पूछ लो, माशाल्लाह कितनी उम्र है, हाजी साहब ने इसकी शादी की है। 28-29 साल की उम्र में मैक्सिमम हमारे यहाँ तो 24-25 साल की उम्र में शादियाँ होती हैं। वो 28 साल या 29 साल की उम्र के अंदर दुनिया को वो अजीम कारनामे, अजीम मामलात, पाकीज़ा ज़िंदगी, पाकीज़ा सीरत दे के गई हैं। उम्मत को बता के गई हैं कि बेटी बनना है तो ऐसे बन के दिखाओ जैसे मैंने मोहम्मद की बेटी बन के दिखाया है। जिंदगी गुजारनी है तो ऐसे गुजार के दिखाओ जैसे मैं गुजार के दे के जा रही हूं। अगर किसी को एक नामवर बीवी बनने का, अच्छी बीवी बनने का शौक है तो यूं बन के दिखाओ जैसे मैंने अली की बीवी बन के दिखाया है। वालिदैन को समझाया है कि आपने अगर बेटियों की तरबियत करनी है तो यूं करो जैसे मेरे प्यारे पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की तरबियत करके दिखाया है। बहरहाल आज के जुमे में यही 2 बातें आपके सामने हम जिक्र करेंगे कि रोज़ों की फजीलत के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और सय्यदा शबाब अहल जन्ना, जन्नत की खातून, जन्नत की खातूनों की सरदार जिनाब सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ बातें करेंगे। और रोज़ों के हवाले से ये बात तो ज़हन नशीन फरमा लें कि रमज़ानुल मुबारक का जब महीना शुरू होता है, हदीस मुबारक में आता है, पहला दिन होता है, पहली रात होती है, चांद नजर आता है।
चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रात को 11 बजे नजर आए या फिर आम रूटीन के मुताबिक जो होती है तरतीब चांद मगरिब के बाद ऐलान हो जाने की, बहरहाल एक अलग चीज है, फजीलत अपनी जगह पे बरकरार है। ऐलान जब भी हो जाए तो जैसे ही चांद नजर आता है अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, उस हवा का नाम भी बाकायदा हदीस में बताया गया, उस हवा को मुसीरा कहा जाता है। यह हवा चलती है तो इस हवा के चलने से जन्नत के अंदर एक जबरदस्त माहौल पैदा हो जाता है, यानी ऐसा खूबसूरत माहौल पैदा होते हैं। अहादीस में तशबीह दे के फरमाया गया कि जन्नत के जितने महल्लात हैं उन तमाम महल्लात के किवाड़ हैं, उन किवाड़ों को आपस के अंदर बजते हैं, वो ना उनके टकराव पैदा होते हैं। जितने दरख्त है हर दरख्त का पत्ता दूसरे पत्ते के साथ लगता है, इन किवाड़ों के बजने से, दरख्तों के पत्तों के आपस में बजने से एक ऐसी जबरदस्त सुरीली आवाज पैदा होती है ना। दुनिया के अंदर म्यूजिक सुनने वालों जरा समझो मेरा रब जन्नत में जो म्यूजिक चलाते हैं, ऐसी खूबसूरत दिल आवेद और सुरीली आवाज पैदा होती है। हदीस मुबारका में आता है कायनात में किसी सुनने वाले ने ऐसी खूबसूरत आवाज सुनी नहीं होगी। वो जो आवाज पैदा होती है जन्नत के अंदर से हूर निकल के आती है। मेरा अल्लाह भी जानता था ना मर्दों की फितरत क्या है, तो हम एक की बजाय दो दो की उम्मीद रखते हैं। इमरान हसन बड़ी दिली दुआ है, अल्लाह सुन ले, तेरी भी सुने और मेरी भी सुने, दूसरी शादी हो जाए। तो ऐसी सुरीली आवाज पैदा होती है, जन्नत के महल्लात के अंदर से हूरें निकलती हैं। अब उन हूरों का नक्शा मेरे रब ने कुरान में खींचे, कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, ऐसी होगी जैसे कि याकूत और मरजान है, ऐसी सुबह सफेद होगी, कअन्नहुन्ना बैजुम मकनून, ऐसे जैसे सफेद रंग का अंडा होता है। खूबसूरत इतनी होगी जब चलेगी ना एक एक कदम के ऊपर 70,000 नखरे दिखाएगी। औरत का नखरा भी एक उसके हुस्न होता है, जब चलेगी फरमाया उसका लिबास इतना होगा 70,000 लिबास पहने में होंगे, लेकिन बदन खूबसूरत इतना होगा कि उसके बदन के अंदर जो हड्डियां है ना वो हड्डियों का मिख भी उसके शोहर को नजर आएगा। और पाकीज़ा इतनी होगी, साफ शफाफ इतनी होगी कि अपने अगर लुआब का थोड़ा सा कतरा समंदर के कड़वे और खारे पानी के अंदर डाल देना, रब्बे काबा की कसम मेरे महबूब ने फरमाया कि उस लुआब के थोड़े से कतरे की वजह से समंदर का सारा पानी मेरा रब मीठा कर देगा। और इतनी खुशबू वाली होगी, अपने दुपट्टे का छोटा सा पल्लू जमीनों आसमान के दरमियान लटका देना, तो उस लटकाने की बरकत से मेरा रब पूरे जहान को खुशबू से मुअत्तर फरमा दे। हाफिज साहब मुस्कुरा के मुझे बता रहे कि मुफ्ती साहब थोड़े कम बयान करो, फजैल हूरों के हमारा रोजा है कि रोजा न टूट जाए। तो परेशान न हो, हूरों के ये हूर निकलती है, खुद निकलती है। मैं सामने आके निकल के कहती है अल्लाह, फरिश्ते से पूछती है जन्नत के दारोगे से, आज क्या बात है, बड़ा अजीब गरीब माहौल है, ऐसा माहौल पूरे साल तो होता नहीं है। मेरे रब की इजाजत से जन्नत का दारोगा कहेगा, ए पाकबाज हूरो, आज रमजानुल मुबारक की पहली रात है, आज रमजानुल मुबारक की पहली रात है। ये सारा प्रोटोकॉल जो आपको नजर आ रहे, ये सारा माहौल जो नजर आ रहा है, ये सारा माहौल मेरे रब ने उम्मत मुहम्मदिया के रोजेदारों के लिए बनवाया है। जब ये बात होगी, अब हूरे, ये हूर जिसकी मैं औसाफ आपको बता रहा हूं, ये हूर यहां पे जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर ऐलान करती है, अच्छा अगर इतनी मुबारक रात है, वो पाकबाज लोग कहां हैं, वो उम्मत मुहम्मदिया के शब्बेदार कहां हैं, वो उम्मत मुहम्मदिया के रोजेदार कहां हैं कि जिनके साथ हमारा रब हमारा निकाह करवा दे। या आप जैसे खुशनसीब लोग, अल्लाह ताला मुझे भी दे दे, ये हमारे लिए वो हूरे खड़ी होकर कह रही है कि हमारा निकाह करवाया जाए। यानी फिर आगे चल के इसी हदीस मुबारका में आक़ा नामदार ताजदार खत्म नबूवत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज रमजानुल मुबारक के अफ्तारी के वक़्त एक एक लम्हे में मेरा रब 10 लाख ऐसे आदमी जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, मेरा अल्लाह उनको जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमा देते। ये तो अफ्तारी के वक़्त है ना, जब रमजान के अंदर जुमेरात आती है ना और जुमा आता है, फिर इस जुमे के हर लम्हे में, पूरे हफ्ते में जितने लोग जहन्नम से आज़ाद हुए थे ना, एक एक लम्हे में मेरा रब उतने लोगों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता करते। दुआ फरमाए अल्लाह ताला आज मुबारक दिन है, जुमे का दिन है, मेरी और आपकी मगफिरत का परवाना भी जारी फरमा दे। एक बड़ा बाबरकत महीना। आक़ा नामदार ताजदार खत्म नबूवत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा रब 5 इनाम देते हैं उम्मत मुहम्मदिया को। ये तो मैंने पिछले जुमे आपको बताया था, रोजा तो हर उम्मत पे फर्ज हुआ है ना जी,
हर एक के ऊपर फर्ज हुआ, आदम से लेकर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी तारीख मैंने आपको बताई थी। लेकिन कुछ खुसूसियत ऐसी हैं जो इस उम्मत की पहले किसी और को मिली नहीं है। सबसे पहली खुसूसियत फरमाया, मेरी उम्मत का जो भी रोजेदार रोजा रखता है ना, रोजे की वजह से मैदा खाली होने की वजह से उसके मुंह के अंदर जो बदबू पैदा होती है ना, वो बदबू मुझ रब के नजदीक मुश्क अंबर से ज्यादा कीमती है। अब उलमा फरमाते हैं इसको समझ, लेकिन ये इश्क का होना जरूरी है। जब इश्क होता है ना, फिर ये बातें समझ में आती हैं। महबूब की हर अदा निराली लगती है। एक चीज ऐसी होती है कि बंदे के अंदर नजर आ रही हो, वो आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन वो जिसका महबूब होता है ना, उसको बड़ी प्यारी लग रही होती है। हम सोचें ये बदबू जो पैदा हो रही है, ये बदबू का इतना मकाम मेरे रब ने क्यों बताया? इसलिए कि फरमाया रोजादार मुझे लगता इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा लगता है जो मेरी रजा के लिए रोजा रखते हैं, उसके जो मुंह से बदबू उठी है ना, वो बदबू तुम्हारे लिए बदबू होगी, मेरे नजदीक तो मुझको अंबर से भी ज्यादा कीमती है। अब मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर रिसर्च की, क्या मतलब है इसका? फरमाया इसका मतलब ये है, कल बरोज़े महशर, मैदान महशर में जब लोग इकट्ठे होंगे ना, वहां पे नेक भी होंगे, बद भी होंगे, सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा, पसीने से लोग शराबूर होंगे। उस वक्त मेरा अल्लाह रोजेदारों के मुंह से जो बदबू थी ना, इस बदबू को मुझको अंबर से भी ज्यादा खूबसूरत बना के इसके जिस्म से इस खुशबू के फव्वारे निकालेंगे, और साथ चलने वाले को दूर से पता चलेगा वो जिसके अंदर से खुशबू आ रही है ना, वो दुनिया में मेरे रब की रजा के लिए रोजे रखा करता था। इसका काफी सारी हिकमतें बयान फरमाई। एक खुसूसियत यह भी है, फरमाया कि रोजादार जब रोजा रखते हैं ना, तो मेरे रब ने इस रोजे की मकबूलियत का आलम यह बयान फरमाया कि समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां, ये इंतहा बयान की है। आप यकीन करें कि इसकी गहराई में उतर के अगर आप सोचें ना, गहराई बयान की है कि समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां तक भी इसके लिए मगफिरत की दुआ फरमाती है। क्या मतलब? समंदर तह में चला गया ना, उस तह के अंदर रहने वाली मछली जब दुआ करेगी, तो जो ऊपर वाली सतह पे जमीन के ऊपर रहने वाली जितनी भी मखलूक है, वो सब के सब ला महला रोजेदार के लिए मगफिरत की दुआ करती है। हदीस में आता है ना, जब कोई बंदा नेक अमल करता है, मेरा अल्लाह आसमान पे हुक्म देता है, जाहिर है मेरे रब का रब की शान के मुताबिक अर्श है, फिर उस अर्श के मुताबिक कुछ मखसूस फरिश्ते हैं, फिर उनके बाद दूर कुछ मखसूस फरिश्ते हैं, फिर उसके बाद पहले आसमान पे, फिर दूसरे आसमान पे मेरा रब हुक्म देते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, वो जो दुनिया के अंदर फला बंदा है ना, जिसने मेरी रजा के लिए रोजा रखा है, वो जिसने नेक अमल किया है, वो जिसने मुझे राजी करने की कोशिश किया, मैं रब उससे राजी हूं। जाओ और जाकर पहले आसमान वाले फरिश्तों को कह दो, मैं रब उससे राजी हूं, उससे मोहब्बत करता हूं। पहले आसमान वालों, तुम भी रब की रजा के लिए उससे मोहब्बत करो। पहले आसमान पे जब आवाज आती है, वहां से एक फरिश्ता निकलता है जिसका ड्यूटी होती है वो दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर चौथे आसमान पर, बिल आखिर आसमान दुनिया पे ऐलान किया जाते हैं, और जमीन वालों, फला इब्ने फला रब की रजा के लिए अच्छे काम करते हैं, रोजे रखते हैं, नेक अमाल करते हैं। आसमान पर और आसमान पर रहने वाले सारे फरिश्ते रब्बे जुल जलाल की जात समेत सब के सब फला बंदे से मोहब्बत करते हैं। जमीन वालों, तुम भी फला इब्ने फला से रब की रजा के लिए मोहब्बत करना शुरू कर दो। फिर वो मोहब्बत के असरात आपने देखे नहीं है? सहाबे कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में आता नहीं है? जंगल के अंदर जाते थे, जंगल के अंदर खुद सोए पड़े जमीन के ऊपर, और शेर जंगल की ताकतवर तरीन मखलूक उनका पहरा दे रही है, और जाके कहते नहीं थे हमने आज की रात इस जंगल के अंदर गुजारने हैं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, या तो खुद चले जाओ नहीं तो हम जाके शिकायत करेंगे। बेशुमार वाकयात है, खुदा की कसम ऐलान खत्म नहीं होता था, जंगल के मूजी जानवर कतार बनाकर जंगल को खाली कर दिया करते थे। ये बातें समझ में आती हैं? जो अल्लाह का प्यारा हो जाता है ना, मेरा रब पूरी मखलूक को उसके ताबे कर दिया करता है। और ये इंतहा बयान की है कि समंदर की मछलियां तक उसके लिए दुआ करती हैं। और फिर फरमाया, ये रोजेदार के इस्तकबाल के अंदर नई नवेली दुल्हन होती है ना, हम उसके लिए कमरा बाकायदा सजाते हैं, और बाकायदा प्लानिंग होती है। शादी हो रही है, दुल्हन ने आना है, इसके लिए मसैरी कैसी होनी चाहिए, बेड कैसा होना चाहिए, पेंट कैसा करें, इसके ऊपर जो सेज बनानी है वो कैसी तैयार। मेरा रब भी रोजेदारों के लिए साल के अंदर हर दिन बाकायदा पूरा साल फरिश्तों की ड्यूटी होती है, एक टीम बनी हुई है जो उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए जन्नत को बाकायदा सजाने का एहतमाम करते हैं। ये प्रोटोकॉल है ना रोजेदारों का। यह इतना मुबारक और बाबरकत महीना मेरे रब ने मुझे और आपको दिया है।
अब यकीन करें, जो बंदा इस माह मुबारक के अंदर भी इबादतें करके, रियाजतें करके रब ताला को राजी ना कर सका ना, मेरे ख्याल में उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हदीस के अल्फाज नकल कर रहा हूं। मेरे पैगंबर आए थे ना, हदीस मिंबर बड़ी मशहूर है, आप हदीस की किताबों में पढ़े। मेरे आका ने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले भी तो आते हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा, आज आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? तवज्जो कीजिए, मैं कल एक जगह बयान कर रहा था, वहां बता रहा था, आप खुदा की कसम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें ना, मेरे आका ने जिंदगी में किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है। यहां तक के ताइफ के मैदान में मेरे पैगंबर की जात पर इतने पत्थर बरसाए गए, इतनी तकलीफ दी गई। मैं वो पूरा वाकया आपको सुना नहीं सकता हूं, वक्त बड़ा कम है। उस वाकये की तकलीफ का अंदाजा आप करें। 9 साल के बाद अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मेरे आका बैठे, मियां बीवी आपस में मोहब्बत की बातें हो रही हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह, कभी दीन के लिए आपको इतना भी सताया गया हो कि उसकी तकलीफ आज भी आपको महसूस होती हो? जुमला सुनिएगा, सवाल सुनना। या रसूल अल्लाह, कभी दीन के लिए आपको इतना भी सताया गया कि उसकी तकलीफ आपको आज भी महसूस हो? मेरे आका ने ठंडी सांस ली, लंबी सांस ली और फरमाया, हाँ आयशा, 9 साल पहले ताइफ के मैदान में जब मुझे सताया गया था ना, उस वक्त इतनी तकलीफ दी गई थी, रब्बे काबा की कसम आज 9 साल गुजरने के बाद भी उस तकलीफ के असरात मुझे महसूस होते हैं। लेकिन क्या हुआ था, क्या इतनी ज्यादा तकलीफ के बाद भी मेरे रब ने आसमान से जिब्रील को नहीं भेजा था? मेरे आका जब लहू लुहान होकर बैठ गए थे साए के अंदर, जिनाबे जिब्रील अमीन आए थे, आका आप इजाजत दें, रब के हुक्म से आया हूं, ये बस्ती वाले जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जिन 2 पहाड़ों के दरमियान में रहते, उन दोनों पहाड़ों को मिला दूं, इनका कचुम्बड़ निकलवा दूं, क्या या रसूल अल्लाह कर दूं? आका आप अगर इजाजत दे तो पूरी बस्ती को आसमान पे उठा के और दबा के मारूं, इनका नामो निशान, नस्लें भी मिट जाएंगी। खुदा की कसम मेरे पैगंबर ने उस वक्त भी जुमला कहा, ना 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 जिब्रील, ऐसा ना करना, मेरे रब ने मुझे रहमत बना के भेजा है, लानत करने वाला बना के नहीं भेजा। इतना महबूब पैगंबर, लेकिन वो भी एक मौके पे आके आमीन कहने पे मजबूर हो गए। मेरे रब का हुक्म था, आमीन कहे, कब? बद दुआ करने वाले जनाबे जिब्रील अमीन है और आमीन कहने वाले जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जरा अंदाजा करें, जो बद्दुआ कर रहा है नूरी मखलूक का सरदार है, और जो आमीन कह रहे हैं वो इस इंसानों का सरदार है, कायनात का सरदार है। और आका तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में अपने वालिदैनों में से दोनों को या एक को जिंदा पाया और वो खिदमत करके उनको राजी ना कर सका ना, तबाह बर्बाद हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, बद्दुआ दी जनाबे जिब्रील में, या रसूल अल्लाह, हलाको बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो मोहब्बत के अंदर डूब कर आप पर दरूदे पाक न पढ़े। आका ने फरमाया आमीन। तो बुलंद आवाज से कहते सल्लल्लाहु, एक दफा तो पढ़ लेना, सिद्के दिल से एक और बार पढ़ ले, सल्लल्लाहु। आका आमीन कह रहे हैं, इसलिए मैंने पिछले जुमे कहा था, मोहब्बत का, ईमानी गैरत का तकाजा है। इस माह मुबारक में कम अज कम रोजाना 100 मरतबा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े ना, दरूद पाक पढ़े। तीसरी दुआ, बद्दुआ सुनिए, जनाबे जिब्रील अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हलाक को बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी के अंदर रमजान का महीना तो पाया, लेकिन इबादतें करके, रियादतें करके अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी न कर सका, जन्नत न ले सका, ऐसा शख्स हलाक हो जाए। पैगंबर फरमाते हैं आमीन। इसलिए मैंने जुमला कहा कि इस माह मुबारक में भी जो रब को राजी न कर सका, मेरे ख्याल में उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। अज़्म कर ले, अभी आज दूसरा रोजा है, मेहमान है, इसने गुजर जाना है, 2 रोजे तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। टोटल पता नहीं पाकिस्तानियों को 26 रखवाती है, आगे 27 रखवाती है, बहरहाल थोड़े से दिन बाकी है, गिनती के ऐसे गुजर जाने हैं। अज़्म कर ले कि इस मर्तबा अपने रब को राजी करने, कुरान की तिलावत जरूर करनी है, रोजाना इस्तिग़फ़ार जरूर करने, रोजाना दरूद पाक जरूर पढ़ने। ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ये महीना बड़ा अजमतों के साथ शानदार गुजरेगा। पूरा यकीन है कि जैसे ये महीना गुजरेगा ना, इसके इख्तिताम के ऊपर मेरा रब मेरी और आपकी मगफिरत का ऐलान भी फरमा चुका होगा। दूसरी बात हमने जिक्र करनी थी कि रमजानुल मुबारक का 11 हिजरी तीसरा रोजा था। मेरे आका की लख्ते जिगर जनाबे सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 29 साल की उम्र या 28 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई हैं। आप यकीन करें, मेरे आका को अपनी इस प्यारी बेटी से कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी। मेरे आका ने जुमला यूं इरशाद फरमाया, अल फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी,
फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन यकीन करें, इतनी ज्यादा मोहब्बत होने के बावजूद भी हमें सबक क्या दिया गया? शादी हो गई है, शादी होने के बाद जिनाबे सईदा, हमारी इंग्लिश जुबान में क्या, हाउस वाइफ, यानी घरेलू औरत थी जनाबे सईदा फातिमा ज़हरा, घर का काम करती थी। हदीस में लिखा हुआ है अपने हाथ से चक्की पीसती थी तो हाथ के ऊपर निशान पड़ गए थे चक्की पीसने से। खुद अपने जिस्म के ऊपर पानी का मशकीदा उठा के लाती थी, रस्सी यहां सीने पे उड़ती थी, यहां सीने के ऊपर गिल्टी पड़ गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा आपके अब्बा के पास, जिनाबे तवज्जो मेरी तरफ, आपके अब्बू के पास माले गनीमत में कुछ लोंडियां आई हैं, गुलाम आए हैं, आप जाओ ना जिनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लोंडी ले आओ जो आपके साथ खिदमती करवा दे, घर के कामकाजी करवा दे। आ गई शोहर के समझाने पे। अब इसमें काफी सारे मसाइल निकलते हैं, टाइम नहीं है मैं आपके सामने बात करता। आई आप घर के अंदर आई ना, बेटी की मोहब्बत देखे, घर के अंदर आई, अब्बा जान को देखा, माले गनीमत भी आया हुआ है, लोंडियां भी हैं, तकसीम भी हैं। आई, हिम्मत नहीं पड़ी कि जुबान से कुछ कह सके, शर्म के मारे, हया के मारे चुप करके वापस चली गई। हाँ, जाते जाते ना अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछ लिया, फातिमा आई तो हो, कोई काम है? हाँ है तो सही, काम क्या है? शर्म आती है मैं बात करूं। अच्छा बताओ तो सही। अच्छा अगर आपने कहना है ना तो मेरे अब्बा जी से कह दीजिएगा काम कर करके थक चुकी हूं, खिदमत के लिए कोई लोंडी तो मुझे भी दे दे। अपने सलाम तक बात पहुंची, वापिस से अगले दिन मेरे आका खुद तशरीफ ले गए। घर के अंदर पहुंचे ना, घर के अंदर जाके कहा, बैठे हुए थे एक बिस्तर के अंदर, अम्मा फातिमा ज़हरा भी बैठी है, जिनाबे अली मुर्तज़ा रज़ी उठे, एहतराम में उठे ना, आका ने फरमाया बैठ जाओ बैठ जाओ। आकर खुद बिस्तर के अंदर साथ बैठ गए। अच्छा फातिमा कल घर आई थी, बताओ क्यों आई थी? कोई काम था? खामोश। बेटा बताओ ना क्या बात थी, कैसे आई थी? पता तो मुझे चल चुका है, तेरी अम्मा आयशा ने बता दिया, जरा तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। हिम्मत नहीं हुई। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला पूछते बोलते हैं, आका फातिमा खुद नहीं गई थी, मैंने भेजा था। आका मामला ही है, ये घर का काम करती है ना, हाथों में निशान पड़ चुके हैं। खुदा की कसम, उस औरत जिसको जन्नत की औरतों का सरदार कहा गया, तेरे और मेरे घर की बीवी अगर काम करने लग जाए ना तो माँ बाप ही लड़ पड़ते हैं, ओए मेरी बेटी को नौकरानी बना लिए, ससुराल के अंदर इतना काम करवाए। बहरहाल ये एक मौजू अलग। हाथों में निशान, या रसूल अल्लाह काम करती हैं, हाथों में निशान पड़ गए। या रसूल अल्लाह सीने के ऊपर देखे रस्सी की रगड़ लग लग के गिल्टी बन चुकी है। या रसूल अल्लाह खिदमत के लिए गुलाम आए थे ना, वो लोंडी आई थी, उनमें से एक लोंडी दे दें, आपकी बेटी का हाथ बढ़ जाएगा। खुदा की कसम मेरे पैगंबर ने क्या कीमती जुमला इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो से सीने पे हाथ रख के गौर करना जुमले पे। आका फरमाते, बेटी तुझे दे तो देता, बेटी तुझे दे तो देता, लेकिन क्या करूं, तुझसे पहले मेरे पास असहाबे सुफ़ा के वो लोग जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ मेरे रब के दीन के लिए कुर्बान कर दिया, उनके चेहरे नजर आते हैं। मैं उनको देने से पहले तुझे कुछ नहीं दे सकता, मैं पहले उनका हिस्सा निकालूंगा जिन्होंने अपनी जवानियां, अपना घर बार, अपना माल दौलत, अपने बीवी बच्चे रब के दीन के लिए छोड़ दिए। पहले उनका हक है, अगर उसके बाद कुछ बचा तो फिर तेरे बारे में भी सोच लूंगा। फिर उसी महफिल में बाद रिवायत में आता है, फरमाया अच्छा छोड़ लोंडियों को छोड़, मैं तुझे एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं। जी अब्बा जान बताइए। बेटा यूं किया कर, रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ के सोना तेरा काम है। उस लोंडी और गुलाम से ज्यादा बेहतर बना देना उस रब्बे जुल जलाल का काम है। मेरा अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।